पिक्चर के स्टार्ट पे हम देखते हैं बहुत सारे जस्टिस लीग के मेंबर एक साथ मिलकर कल्ट हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर देते हैं। कल्ट बेसिकली एक इविल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सिर्फ बुरे लोग थे। उनका लीडर था ये डीमन लॉर्ड, जिसका नाम था यूबैटियन। सारे जस्टिस लीग के मेंबर उसकी पूरी आर्मी को मार देते हैं और फिर यूबैटियन खड़ा होता है और बोलता है, तुम कमजोर इंसान मुझे मारोगे, डीमन लॉर्ड को। तुम जैसे लोगों से लड़ने से अच्छा मैं मछली बन जाऊँ। उन लोगों में लड़ाई स्टार्ट होती है एंड जस्टिस लीग उसको हरा के मछली ही बना देते हैं। 13 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं डेमन लॉर्ड अब बहुत ही ज्यादा डरपोक और वीक हो चुका था। वो एक टेम्पल में छुप के रह रहा था। तभी वो देखता है कि एक परछाई उसकी तरफ आ रही है, जिसे देख के वो डर जाता है और छुप जाता है। बट ये परछाई एक्चुअली में थी उसके प्यारे बेटे रेंजी की, जो हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। उसको देख के यूबैटियन बहुत खुश हो जाता है और उसको गले से लगाता है और बोलता है, ज्यादा देर घर से बाहर मत रहा करो, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है। फिर वो उससे कहता है कि तुम जानते हो ना बाहर लोग कल्ट मेंबर्स का क्या हाल करते हैं, और तुम तो मेरे बेटे हो डेमन लॉर्ड के। सोचो अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। फिर यूबैटियन रेंजी से बोलता है कि वो चाहता है रेंजी जाके एक हीरो सर्टिफिकेट ले, ताकि लोगों को पता चले कि वो कितना अच्छा है और उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। क्योंकि अगर रेंजी को हीरो सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जस्टिस लीग वाले उसको मार नहीं सकेंगे, चाहे वो उसको पकड़ ही क्यों न ले। और लोगों को भी पता चलेगा कि सारे कल्ट के मेंबर्स बुरे नहीं होते, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। यूबैटियन रेंजी से कहता है, लो मैंने पहले ही तुम्हारा जस्टिस लीग एकेडमी का फॉर्म भर दिया था, जहाँ भी बस तुम्हें जाके एडमिशन लेना है और वहाँ से सर्टिफिकेट लेना है। रेंजी बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी हो जाता है, क्योंकि उसका सपना था बाहर जाके किसी एकेडमी में पढ़ने का। फिर यूबैटियन ली को समन करता है एज रेंजी's बॉडीगार्ड, जो उसका ध्यान रखेगा और उसे ट्रेन करेगा। फिर वो दोनों निकल जाते हैं एकेडमी की तरफ, जहाँ पे पूरे रास्ते रेंजी ली को अपने कंधों पे कैरी करता है, सब पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग जो उसको ली ने दी थी। वो लोग उस टाउन में पहुँचते हैं जहाँ पे वो एकेडमी थी एंड वहाँ पे चेक किया जा रहा था कि कोई कल्ट का मेंबर अंदर न आ जाए। एंड तभी एक लड़का वहाँ पे पकड़ा गया जो कल्ट का मेंबर था और उसे तुरंत ही एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया गया। उसे देख के रेंजी बहुत डर जाता है, जिसपे ली उससे बोलता है, डरो मत, हम लोगों को यहाँ पे कोई नहीं पहचान पाएगा। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि डेमन लॉर्ड का बेटा यहीं कहीं है और उसने ये कपड़े पहने हुए हैं। अब इसे सुन के रेंजी और डर जाता है और सोचने लगता है आखिर इसकी इन्फॉर्मेशन लीक किसने कर दी। तभी ली उसे बोलता है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वो कुछ जादू करके रेंजी को एक सुंदर सी लड़की बना देता है, जिसे देख के गार्ड्स को भी कुछ शक नहीं होता और वो उसे टाउन के अंदर जाने देते हैं। अंदर जाते ही रेंजी ली को देखता है और डर जाता है, क्योंकि उसने खुद को भी एक औरत बना लिया था। तभी उसपे मिंजू अटैक कर देती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्यारी सी लड़की को छेड़ने की। यहाँ तभी ली अपना दिमाग चलाता है और मिंजू से बोलता है, हाँ तुम्हें सही लगा, मैं एक इविल कल्ट मेंबर हूँ और मैं इस लड़की को किडनैप करने वाला था जो कल्ट मेंबर नहीं है। उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और मिंजू अपना मेन अटैक यूज करने वाली थी, लेकिन तभी जैन बीच में आ जाता है एंड ली पर अटैक कर देता है, जिस मौके का फायदा उठा के ली वहाँ से भाग जाता है। अब मिंजू जैन पे बहुत गुस्सा होती है। फिर मिंजू रेंजी को लेके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जैन बोलता है कि उसका पेट खराब हो गया, लेकिन उसके पास टिश्यू पेपर नहीं है, जिसपे रेंजी उसे अपनी रुमाल दे देता है और जैन को उसी समय रेंजी से प्यार हो जाता है। उसको थोड़ी पता था कि एक लड़का है। फिर हमें पता चलता है कि मिंजू को लड़कों से नफरत होती है और उसको लड़कियां ही पसंद आती है, मतलब समझ रहे हो ना, LGBTQ वाली थी। एंड ये रेंजी को बताती है कि उसको रेंजी से प्यार हो गया। वो लोग अपनी एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में मिंजू से बोलती है, या तुम्हें पता है कि शहर में डेमन लॉर्ड का बेटा आ गया जो कि ऐसा दिखता है। अब खुद की तस्वीर को देख के रेंजी बहुत डर जाता है और मिंजू से बताती है कि उसका सपना है डेमन लॉर्ड के बेटे को अपने हाथों से मारने का। फिर वो दोनों एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मास्टर फिर आके अपनी स्पीच देने लगते हैं, जिसपे सब लोग सोने लगते हैं और बहुत बोर हो जाते हैं। लेकिन तभी जैसे ही वो कल्ट को खत्म करने की बात शुरू कर देते हैं, सारे लोग बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। तभी एक कल्ट मेंबर को ऊपर टांगा जाता है और मिंजू उसे दूर से खत्म कर देती है, जिसे देख के रेंजी समझ जाता है कि वो बहुत गलत जगह फंस गया एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी मास्टर फेक लकी बॉल को हवा में उछालते हैं, जिसे सब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे सिवाय रेंजी के, जो बस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वो बॉल आके सीधे उसके हाथ में गिर जाती है एंड उसको बीच स्टेज में बुला लिया जाता है। बेचारे की किस्मत ही खराब थी एंड क्योंकि वो जीता था, इसलिए मास्टर फेट डिसाइड कर दें कि वो उसको अपनी 10 साल की एनर्जी देंगे एंड वो उससे कहते हैं कि लाओ मुझे अपना हाथ दो, जिसपे रेंजी मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मास्टर फे ने अगर उसका हाथ पकड़ लिया तो वो समझ जाएंगे कि ये एक कल्ट मेंबर है। वो पूरी स्टेज में भागने लगता है और मास्टर फे उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी रेंजी उसे बार बार बोलता है उसे नहीं चाहिए उसकी की एनर्जी, वो खुद से ट्रेन होकर स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, जिसपे मास्टर फे कहते हैं, अच्छा ठीक है रुक जाओ, मैं नहीं दे रहा हूँ तुम्हें अपनी एनर्जी। रेंजी रुक जाता है और स्टेज से नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी मास्टर फे पीछे से उसको लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे रेंजी के अंदर मास्टर फे की 10 साल की एनर्जी आ जाती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो जाती है, मास्टर फे की लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से रेंजी के चेस्ट इम्प्लांट्स गिर जाते हैं, मतलब उसके फेक बूब्स। अब सारे लोग सोचने लगते हैं कहीं ये कोई कल्ट मेंबर का लड़का तो नहीं है, क्योंकि उसने फेक बूब्स लगाए हुए हैं, और सब उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। रेंजी को लगता है अब तो वो गया, उसे उसके पापा के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। वो सोच रहा होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ पे आके। लेकिन तभी उसके सामने मिंजू खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या हुआ अगर इसने चेस्ट इम्प्लांट्स लगाए तो। मे भी शायद उसको उसके छोटे बूब्स पसंद नहीं होंगे, हर किसी के बड़े नहीं होते।
होते हैं, इसलिए उसको छुपाने के लिए उसने ये किया होगा। इसका फेस और इसकी बॉडी देखो, कौन सा एंगल से तुम लोगों को ये लड़का लग रहा है। लेकिन फिर भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, जिसपे मिंगजू ने रेंजी को किस कर दिया स्टेज पे। एंड क्योंकि पूरा टाउन ये जानता था कि मिंगजू को लड़कों से नफरत है, इसीलिए वो सब यकीन कर लेते हैं कि हाँ रेंजी एक लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का प्लेसमेंट टेस्ट होता है, मतलब रेंजी को कौन सी क्लास मिलेगी। एंड अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसको अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। एंड ये टेस्ट ले रहा होता है केन। एंड ये जो केन होता है, इसको रेंजी से नफरत होती है, क्योंकि इसको ऐसे बच्चों से बहुत नफरत होती है जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता। पहले टेस्ट में इन सभी लोगों को इस रिंग के 50 लैप्स लगाने थे, लेकिन केन रेंजी से बोलता है कि तुमको 100 लैप्स लगाने हैं। जिस पर रेंजी उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, जिसपे ये कहता है चुपचाप लैप्स लगाने तो लगाओ वरना घर चले जाओ। एंड रेंजी वो तो डेमन लॉर्ड का बेटा था, वो तुरंत ही 100 लैप्स लगा देता है, जिसे देख के ये डर जाता है। केन को यकीन नहीं होता कि आखिर इसने ऐसा किया कैसे, जिसपे मिंगजू से बोलती है कि इसके पास मास्टर फे की 10 साल की एनर्जी है, तो ये ऑब्वियसली आराम से कर सकता है। अगले टेस्ट में सबको 3 कुनाई नाइफ्स मिलते हैं, सबको एक टारगेट में मारना होता है, जिसपे रेंजी एक बार में 3 कुनाई नाइफ से बुलजाय मार देता है, जिसे देख के सब उसके फैन हो जाते हैं। एंड रेंजी अपने दोनों ही टेस्ट पास कर देता है, लेकिन फिर भी केन उससे कहता है कि तुम फेल हो गए। रेंजी उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, मैंने तो सारे टेस्ट पास किए हैं। जिसपे केन उससे कहता है मेरा मन, मैं तुम्हें नहीं पास करना चाहता, इसीलिए तुम फेल हो गए। मिंगजू भी उससे कहती है कि ये तो गलत है, जिसपे केन उससे कहता है कि चुपचाप रहो वरना मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा अकेडमी से। रेंजी बहुत दुखी हो जाता है एंड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पे एकदम हीरो वाली एंट्री लेती है, जिसका नाम था बाई रिंग में आती है एंड केन से कहती है ये तुम गलत कर रहे हो, और वो ऐसा नहीं होने देगी। वो केन को एक डुएल के लिए चैलेंज करती है एंड बोलती है अगर उसने केन को हरा दिया तो उसको रेंजी को पास करना होगा, जिसपे केन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड केन बाई की बैंड बजा देता है। वो हार मान जाती है एंड जमीन पे गिर जाती है। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा वीक थी बाई, जिसपे केन उसे और उसके पापा जो अब खत्म हो चुके हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि उसके पापा भी उसी की तरह बहुत वीक और किसी काम के नहीं थे, और भी बहुत कुछ। अब बाई उसके पापा की बुराई सुन के रोने लगती है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। एंड फिर वो किसी तरह उठ के दोबारा केन को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन केन उसे दूर फेंक देता है एंड डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट को खत्म कर देगा, और वो बाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देता है, जिसे हमारा हीरो आके बीच में रोक देता है। और केन से कहता है तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है ना, और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हो तुम, और मुझसे लड़ो। केन उसकी भी बात को मान जाता है एंड उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एंड रेंजी एक तमाचे में केन को रिंग से बाहर उड़ा के फेंक देता है। केन बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि रेंजी एक कल्ट मेंबर है, क्योंकि उसने जो तमाचा उसे मारा था वो एक कल्ट टेक्निक थी जिसका नाम था लस्ट स्लैप, जो सिर्फ डीमन लॉर्ड को ही आता था। एंड इसके बाद केन अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि रेंजी एक कल्ट मेंबर है। लेकिन इससे पहले कि वो सबको बताता वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये उस तमाचे की स्पेशल एबिलिटी थी। केन वहाँ बेहोश हो जाता है, तभी वहाँ पे एक और नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है बुशिंग, जो उस अकेडमी का एक हेड टीचर था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो केन के सर पे अपना पैर रखता है और उससे कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक बच्चे से हार गए। फिर वो उन सारे स्टूडेंट से कहता है कि वो जान गया कि इम्पोस्टर कल्ट मेंबर कौन है, और वो यहीं पे उन सब के बीच में है, जिससे सुन के रेंजी थोड़ा सा डर जाता है। बुशिंग बोलता है कि अगर वो कल्ट मेंबर अपने आप आगे आ जाएगा तो वो उसे बहुत ही फास्ट और बेदर्द मौत देगा। अब रेंजी पागल तो था नहीं, वो एक कदम भी आगे नहीं हिलाता, जिसपे बुशिंग बोलता है रेंजी मैं जानता हूँ कि तुम ही हो वो कल्ट मेंबर। अब रेंजी बहुत शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी मिंगजू बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ गलत फहमी है। जिसपे हुशिंग मिंगजू से बोलता है उसके पास 2 प्रूफ है। पहला तो आखिर रेंजी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, क्योंकि उसने एक तमाचे में केन को सुला दिया। जिसपे मिंगजू से बोलती क्योंकि इसके पास मास्टर फे की 10 साल की एनर्जी है इसलिए। और दूसरा तुम्हें याद होगा जैन को रेंजी ने अपना रुमाल दिया था, वेल गेस व्हाट, उस रुमाल में एक ऐसा पाउडर लगा हुआ था जो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन कल्ट मेंबर्स उसको खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड उसी पाउडर की वजह से जैन की हालत बहुत खराब हो गई थी। एंड ये साफ साफ प्रूफ करता है कि रेंजी एक कल्ट मेंबर है, क्योंकि उसके पास कल्ट पाउडर था। लेकिन जैन जिसकी हालत खराब हो गई थी वो भी इस चीज को मारने के लिए तैयार नहीं था कि रेंजी एक कल्ट मेंबर है। तभी हुशिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है रेंजी की तरफ, जिसे ली आके बीच में रोक देता है और रेंजी को बचा लेता है। असल में ली और हुशिंग बहुत ही पुराने राइवल्स थे। ली पर हुशिंग दोबारा अपना अटैक यूज करता है, ली वहाँ से भागने लगता है, हुशिंग उसका पीछा करते करते वो भी वहाँ से भाग जाता है। तभी टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। मिंगजू को तो टॉप की क्लास मिलती है, लेकिन रेंजी को मिलती है द वर्स्ट क्लास। इवन तो उसने एग्जाम में सबसे अच्छा किया था। उसकी क्लास कहीं एक जंगल के बीच में थी और काफी बेकार थी, और जैन और बाय भी उसी क्लास में थे। अब क्योंकि उस क्लास में कोई टीचर नहीं था तो बाय कहती कि आज वो सबको पढ़ाएगी। उस क्लास में कोई सो रहा था, कोई डिप्रेशन में था, कोई नहा रहा था, मक्खियां उड़ रही थी, मतलब कुछ भी हो रहा था उस क्लास में। लेकिन तभी क्लास में एक टीचर आ जाता है और वो था बुशिंग। वो आते ही सारे बच्चों के मॉरल पॉइंट्स डिडक्ट करने लगता है। असल में सारे बच्चों को 100 मॉरल पॉइंट्स मिलते हैं, एंड अगर किसी के पूरे 100 पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे तो वो उसको अकेडमी से भगा दिया जाएगा। बुशिंग सबके 5 पॉइंट्स डिडक्ट करता है, लेकिन रेंजी की वो पूरे 100 पॉइंट्स
काट देता है क्योंकि उसने टीचर पे हाथ उठाया था। सबके सब इस बेचारे के पीछे पड़े। कुछ गार्ड्स उसको और उसके सामान को बाहर फेंकने आते हैं, जिसपे रंजी बहुत डर जाता है क्योंकि उसके सामान में उसके मेल फ्लॉट्स थे, जिससे वो पकड़ा जाता कि वो एक कल्ट मेंबर है। लेकिन तभी बाय और जैन भी बीच में आता है और हुशिंग से बोलते हैं ये आप गलत कर रहे हैं, अगर आप रंजी को इस अकेडमी से निकालोगे तो आपको हम दोनों को भी निकालना होगा। जिसपे हुशिंग बोलता है ठीक है, और वो उन दोनों को भी अकेडमी से निकाल देता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिंजू आती है और उसे बोलती है कि रंजी ने केन को इसलिए मारा था क्योंकि वो दोनों एक डुअल में थे। अब लड़ाई में दोनों अपोनेंट एक दूसरे को मारेंगे नहीं तो क्या साथ में नाचेंगे? एंड अगर उसने रंजी को निकाला तो उसको जैन और बाई के साथ उसे भी निकालना होगा। एंड हुशिंग ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मिंजू एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। हुशिंग को उसकी बात को मानना पड़ता है, लेकिन वो मिंजू की बदतमीजी की वजह से उसको भी उसी क्लास में डाल देता है। तभी वहाँ पे हेडमास्टर फे आ जाते हैं। वो बताते हैं कि क्योंकि तुम लोगों के क्लास टीचर जो कि केन था वो बीमार है, इसीलिए हुशिंग अब तुम लोगों का क्लास टीचर है। जैसे सुन के हुशिंग बिल्कुल भी खुश था और फिर मास्टर फे रंजी और मिंजू दोनों को 5 पॉइंट्स दे देते हैं और उन दोनों को एक साथ एक ही कमरे में रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो दोनों लड़कियां थी। वो दोनों एक कमरे में एक साथ जाते हैं, लेकिन तभी मिंजू रंजी को पकड़ लेती और उसे बोलते कि वो जान चुकी है तुम ही डेमन लॉर्ड के बेटे हो क्योंकि उसने उसके लड़कों के कपड़े देख लिए थे। वो उससे पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों आए हो, जिस पर रंजी उसको सब कुछ सच सच बता देता है कि वो बस एक गुड हीरो का सर्टिफिकेट लेने आया है, जिसपे मिंजू उसका यकीन नहीं करती। जाने लगती है उसको रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन रंजी उसको अपनी प्यार भरी आंखों से किसी तरह कन्विंस कर देता है एंड मिंजू उसकी बातों को मान जाती है। उससे कहती है क्योंकि लोगों ने बीच स्टेज में इतने सारे लोगों के सामने किस किया था, इसीलिए तुम्हें अब एक लड़की बन के रहना होगा, जिसे रंजी मान जाता है। अगले दिन वो और उसकी पूरी क्लास साथ में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बुशिंग एक बहुत ही कमाल की एंट्रेंस लेता है और सबसे बोलता है आज तुम लोगों का कॉम्बैट टेस्ट है, मतलब तुम लोग एक दूसरे से 1v1 करोगे और जो हारेगा उसके 5 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। एंड क्योंकि रंजी के पास सिर्फ 5 पॉइंट्स थे, इसीलिए अगर वो हारता तो उसके 0 पॉइंट्स हो जाते और वो अकेडमी से निकाल दिया जाता। इसीलिए मिंजू से दिल से बोलती है कोई नहीं, तुम मेरे से लड़ना, मैं तुम्हें जीते दूंगी। जिसपे हुशिंग बीच में आता है, कहता है नहीं, क्योंकि रंजी के पास मास्टर फे की 10 साल की एनर्जी है, इसीलिए रंजी से वो खुद लड़ेगा। पहली फाइट थी मिंजू और इसके बीच, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है क्योंकि इसकी आईसाइट बहुत वीक थी, तो ये सर्कल से खुद ही बाहर निकल जाता है एंड एक पत्थर पे मारने लगता है। मुझे समझ में नहीं आता इसने टेस्ट कैसे पास किया था। नेक्स्ट फाइट थी जेन और इसकी, ये दोनों बीच फाइट में एक दूसरे की बहुत तारीफ करने लगते हैं, जिसपे इन दोनों को लूजर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगली फाइट थी बाय और इसकी, और तुम पहले समझ गए होगी कि कौन जीता होगा। एंड अब आती है मेन फाइट रंजी और हुशिंग की। हुशिंग उसे बोलता है इवन दो वो एक बच्चा है, वो फिर भी बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा एंड रंजी को अपनी पूरी ताकत से मारेगा। रंजी डर जाता है क्योंकि वो जानता है हुशिंग को 1v1 में बिना उसकी खुद की कल्ट एनर्जी को यूज किए नहीं हरा सकता। एंड इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे और ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर तुमको भी ऐसी एनिमेस देखना पसंद है तो हमारे चैनल एनिमेडी को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है अगली वीडियो पे, बाय बाय।